भारत की सख्त मिलिट्री कार्रवाई के बाद अब पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता को दोबारा आंकने में जुट गया है। 7 से 10 मई 2025 के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया कि भारत और रूस द्वारा मिलकर बनाए गए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल में पाकिस्तानी एयर डिफेंस को भेदने और उसे पंगु करने की भरपूर ताकत है। अब जबकि भारत की ये सुपरसोनिक प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी रियल ऑपरेशनल कंडीशंस में भी कारगर साबित हो चुकी है, पाकिस्तान की नजर पश्चिमी देशों के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स पर टिक गई है, खासकर जर्मनी के IRIS-T-SLM पर, ताकि भविष्य में ब्रह्मोस जैसे खतरों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। ब्रह्मोस ने न सिर्फ पाकिस्तान के कॉम्प्रिहेंसिव लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस क्लायड की खामियों को उजागर किया, बल्कि पाक एयरफोर्स के 13 में से 11 बेस को सीधे तौर पर एक्सपोज कर दिया। मैक 3 तक की स्पीड और 450 से 800 किलोमीटर की रेंज के साथ ये मिसाइल पाकिस्तान को चीन से मिले HQ-9B और HQ-16 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरह चकमा देने में सफल रही। ब्रह्मोस की एक्यूरेसी, स्पीड, स्टेल्थ और लो रडार प्रोफाइल ने इसे एक बेहद मुश्किल टारगेट बना दिया। इसी के चलते अब इस्लामाबाद 2 एडवांस एयर डिफेंस ऑप्शंस पर विचार कर रहा है, जर्मन IRIS-T और इटालियन कैमर। हालांकि पाकिस्तान की रुचि ज्यादा साफ तौर पर जर्मनी के डायल डिफेंस द्वारा बनाए गए IRIS-T सिस्टम की तरफ नजर आ रही है, जिसे यूक्रेन में रूसी क्रूज मिसाइलों के खिलाफ ऑपरेशनल सक्सेस मिली है। पाकिस्तान को IRIS-T क्यों चाहिए? IRIS-T इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम टेल थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल्ड, खासकर इसका सरफेस लॉन्च्ड मीडियम रेंज वर्जन IRIS-T-SLM तेजी से उड़ते ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से निपटने में काफी असरदार माना जा रहा है। SLM वर्जन 40 किलोमीटर तक के रेंज में और 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक किसी भी टारगेट को निशाना बना सकता है। यूक्रेन से आई रिपोर्ट्स बताती है कि अक्टूबर 2022 से अब तक इस सिस्टम ने 60 से ज्यादा एरियल टारगेट्स को इंटरसेप्ट किया है, जिनमें कुछ भारत की ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भी शामिल थी। मूल रूप से मिस्र के लिए डिजाइन की गई IRIS-T-SLM बैटरियां बाद में यूक्रेन भेजी गई, जहां इन्होंने रूसी P-800 ओनिक्स मिसाइलों का मुकाबला किया, जो टेक्नोलॉजिकल लेवल पर ब्रह्मोस की पुरानी कजिन कही जा सकती है। यूक्रेनी अधिकारियों ने दावा किया कि एक बार में IRIS-T ने महज 30 सेकंड में 8 रूसी क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, जिससे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को बचा लिया गया। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग के मुताबिक ओनिक्स और ब्रह्मोस दोनों ही हाई स्पीड, लो एल्टीट्यूड पर उड़ने वाली मिसाइलें हैं, जिनसे डिफेंड करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। भले ही ओनिक्स की इंटरसेप्शन रेट अभी भी सिंगल डिजिट में है, पर IRIS-T की तुलना में मिली सफलता ने पाक मिलिट्री प्लानर्स को प्रभावित किया है। हर IRIS-T-SLM यूनिट में रडार, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और लॉन्चर्स होते हैं, जिन्हें कॉम्पैक्ट फ्रेम पर लगाया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर जल्दी तैनात किया जा सके। ये पूरा सिस्टम मॉड्यूलर और ट्रांसपोर्टेबल है, जो युद्ध के मैदान में फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हालांकि एक बैटरी की कीमत लगभग 178-200 मिलियन तक पहुंचती है, फिर भी इसकी परफॉर्मेंस और एडेप्टेबिलिटी इसे इस्लामाबाद के लिए आकर्षक बना रही है। भले ही पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा हो, क्या पाकिस्तान जर्मन डिफेंस खरीद सकता है? आर्थिक तंगी के बावजूद पाकिस्तान ने डिफेंस बजट में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस साल पाकिस्तान ने अपने रक्षा खर्च में करीब 20% का इजाफा किया। वहीं 1000 अरब पाकिस्तानी रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया। इसी दौरान इस्लामाबाद को IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक से लगभग $1.8 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिली। इस पर आलोचना भी हुई है। नई दिल्ली ने सवाल उठाए कि जब पाकिस्तान को इंटरनेशनल लोन मिल रहे हैं, तो वो उनका इस्तेमाल डिफेंस बजट बढ़ाने में क्यों कर रहा है? भारत ने यह भी कहा कि ये कर्ज आतंकवाद को फंड करने में लगाए जाएंगे, न कि विकास में। एक और पेचीदा मुद्दा यह है कि डायल डिफेंस फिलहाल भारत के साथ भी मिलकर काम कर रहा है। ये कंपनी थाइसनक्रुप मरीन सिस्टम्स के साथ मिलकर भारत के 70,000 रुपए करोड़ वाले प्रोजेक्ट 75 सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए इंटरएक्टिव डिफेंस एंड अटैक सिस्टम IDAS सप्लाई कर रही है। अगर जर्मनी ने पाकिस्तान को हथियार बेचने का फैसला किया, तो इससे भारत और जर्मनी के बीच डिप्लोमैटिक टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि भारत इसे अपनी रणनीतिक बढ़त को कमजोर करने वाला कदम मानेगा। इसके बावजूद जर्मनी और पाकिस्तान के बीच पहले से ही डिफेंस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन रहा है। 2011 का पाक जर्मनी स्ट्रैटेजिक डायलॉग और 2023 में हुआ 3.3 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार। इस बैकग्राउंड में यूरोपियन सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इनिशिएटिव ESSI के जरिए जर्मनी की पाकिस्तान तक शांत डिप्लोमैटिक पहुंच को समझाता है। इस्लामाबाद जर्मनी की तरफ क्यों झुक रहा है? हालांकि इटली का कैमर सिस्टम, जिसे MBDA ने विकसित किया है, भी पाकिस्तान के विचार में है, लेकिन ऑपरेशनल लेवल पर यह IRIS-T के मुकाबले कुछ अहम मामलों में पीछे रह जाता है। कैमर की मैक्स रेंज लगभग 45 किलोमीटर है
और ये एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइलों को 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें फायर एंड फॉरगेट गाइडेंस सिस्टम है और दो तरफा डाटा लिंक के जरिए मिड कोर्स करेक्शन की सुविधा भी है, जिससे ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ काफी रेजिस्टेंट बन जाता है। रेसोनेंट न्यूज के मुताबिक इसकी वर्टिकल लॉन्च क्षमता थर्मल सिग्नेचर को कम करती है, जिससे सिस्टम की सर्वाइवल पावर बढ़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद कैमर की इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी ब्रह्मोस की सुपरसोनिक स्पीड और सी स्किमिंग ट्रेजेक्टरी को रोकने के लिए शायद नाकाफी हो। भले ही यह सिस्टम सस्ता हो और नाटो स्टैंडर्ड सिस्टम्स के साथ ज्यादा कंपैटिबल हो, लेकिन इसे उतना कॉम्बैट टेस्टिंग एक्सपीरियंस नहीं मिला है जितना आईरिस-टी को, खासकर ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से मेल खाते परफॉर्मेंस प्रोफाइल वाले टारगेट्स के खिलाफ। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स भी एक बड़ा रोल निभा रही है। इटली की नाटो से करीबी नजदीकियां और भारत से मजबूत रिश्ते कैमर को सीधे तौर पर पाकिस्तान को बेचे जाने में एक डिप्लोमैटिक बाधा बन सकते हैं। इसके उलट जर्मनी का रणनीतिक बैलेंस और आर्थिक फोकस इस्लामाबाद के साथ डिफेंस डील्स के लिए ज्यादा अनुकूल नजर आता है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान शायद आईरिस-टी सिस्टम का लोकल प्रोडक्शन या असेंबली का विकल्प भी एक्सप्लोर कर रहा है, जिससे स्टॉकपाइल की चिंताओं को दूर किया जा सके और लॉन्ग टर्म कॉस्ट को घटाया जा सके। पाकिस्तान को यह कदम जरूरी क्यों लग रहा है? पाकिस्तान के लिए आईरिस-टी जैसा एक ठोस, मॉड्यूलर और जंग में आजमाया गया सिस्टम हासिल करना सिर्फ पुराने डिफेंस सिस्टम्स को रिप्लेस करने का मामला नहीं है। यह भारत की बढ़ती मिसाइल क्षमता के सामने डिटरेंस को बहाल करने की कोशिश है। भारत की ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोसर लैम की तैनाती ने पूरे रीजन का पावर बैलेंस बदल कर रख दिया है। 450 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज और 1 मीटर से भी कम की सटीकता के साथ ब्रह्मोस अब भारत की ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी का एक मुख्य स्तंभ बन चुका है। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप मानती है कि आईरिस-टी SLM उन कुछ गिने चुने सिस्टम्स में से एक है जो इस खतरे का असरदार जवाब बन सकता है। इसका इंफ्रारेड सीकर और थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल तेज और चकमा देने वाली मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए इसे बेहद एगाइल बनाता है। इसके मल्टीलेयर वर्जन SLS, SLM और SLX पाकिस्तान को अपने चीनी और वेस्टर्न एयर डिफेंस कंपोनेंट्स के साथ इंटीग्रेशन की सुविधा देते हैं, जिससे इस्लामाबाद को वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जिसकी उसे जरूरत है। हालांकि ये खरीद न सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक बल्कि फाइनेंशियल रिस्क भी है। हर सिस्टम सिर्फ एक सीमित इलाके को ही कवर कर सकता है, जिससे पूरे देश की क्रिटिकल मिलिट्री और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए कई बैटरियों की जरूरत पड़ेगी। और भले ही आईरिस-टी की रेंज 40 किलोमीटर हो, फिर भी इसे एक कंप्लीट एयर डिफेंस शील्ड देने के लिए HQ-9B जैसे लॉन्ग रेंज सिस्टम्स की जरूरत बनी रहेगी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद के माहौल में साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी बढ़ती आर्थिक तंगी के बावजूद डिफेंस को पहली प्राथमिकता दी है।